हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो ग्रहों का खेल नवंबर के महीने में होने वाला है, ग्रहों के स्थिति में परिवर्तन होने वाला है, इनका प्रभाव क्या होगा। हम 9 के 9 ग्रहों की चर्चा करेंगे। ये नवंबर महीने का मासिक राशिफल है, इसे आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि कई बार जब आप अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन के विषय में सुनते हैं, उसका फलादेश सुनते हैं, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कोई अच्छा दे रहा, कोई बुरा दे रहा है, कोई वक्री हो रहा, कोई मार्गी हो रहा, कोई उदय हो रहा, कोई अस्त हो रहा है, कोई राशि परिवर्तन कर रहा है, तो कोई नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, तो उसका प्रभाव क्या होगा। कोई योग राजयोग बन रहा है, कोई दुर्योग बन रहा है, उसका क्या प्रभाव होगा। बहुत सारी स्थितियां होती हैं और इस विषय को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये जो मासिक राशिफल आप सुनते हैं, इससे ये सभी कंफ्यूजन दूर होने की संभावना रहती है, यदि आप समझेंगे पूरे ध्यान से तब। हाँ, उन लोगों को नहीं समझ में आएगा जो लोग स्क्रिप्ट करेंगे कि ये हो गया, 2 मिनट फिर आगे किए, फिर 4 मिनट आगे किए, या 1 मिनट देखे, अरे कुछ क्या है। तो यदि स्क्रिप्ट करके देखेंगे, भागने के चक्कर में रहेंगे, तो फिर कुछ समझ नहीं आने वाला। आप 10 वीडियो देखेंगे, बाद में होगा कि अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए 10 वीडियो की जगह 1 वीडियो देखिए, जो भी देखना हो उसे देखिए और पूरा देखिए विस्तार से। चलिए आगे हम समझते हैं। सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 16 नवंबर को होने वाला मंगल की राशि वृश्चिक में। चंद्रमा का तो परिवर्तन होता ही रहता है 2.25 दिन में। मंगल की बात करें तो मंगल कर्क में गोचर करें अपनी नीच राशि में। बुध 26 नवंबर को अभी ये वक्री हो जाएंगे, अभी तक मार्गी है, 26 नवंबर से ये वक्री होंगे और अभी उदय अवस्था में है। 29 नवंबर को अस्त भी हो जाएंगे। साथ में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देखी जाए तो ये वृषभ में ही गोचर कर रहे हैं। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 6 नवंबर को मंगल की राशि वृश्चिक को छोड़ के धनु राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। शनि 15 नवंबर को वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। राहु मीन में और केतु कन्या में। यह ग्रह स्थितियां, इससे योग जो बनने वाले हैं तो मुख्य रूप से बुधादित्य योग बनेगा। अब आइए समझते हैं कि हमें क्या फल मिलने वाला इस नवंबर के महीने में। प्रिय दर्शकों, एक चीज और भी बता दूं कि जैसे सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनाएंगे, इसीलिए डेट मैं बताया करता हूं। और कुछ लोगों को लगता है कि ये कैलकुलेशन डेट क्यों बताते हो आप सीधे फलादेश में आ जाया करो। कुछ लोगों का सजेशन होता है, अच्छी बात है आप सजेशन देते हैं, पर जरा सोचिए कि अब जैसे हमने चर्चा की कि बुधादित्य योग बनने जा रहा है, जो कि अक्सर बनता ही रहता है, परंतु ये 16 नवंबर से बनना प्रारंभ हो जाएगा और इसका फल 26 तारीख तक विशेष रूप से मिलेगा। 28 तक भी, 29 तक मान सकते हैं, क्योंकि 29 को अस्त हो जाएंगे तो उस फल में और कमी आ जाएगी। तो अब सोचिए, यदि आप डेट नहीं देखते हैं कब परिवर्तन होगा, क्या होगा, तो फिर लगेगा कि अरे आज तो 5 तारीख हो गई, आज 10 तारीख हो गई, कुछ हो नहीं रहा। बुधादित्य योग बना हुआ था, वो तो बन ही रहा 16 तारीख के बाद। तो इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। चलिए समझते हैं। तो यदि सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में आरोग्यता, तो आरोग्यता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना कहीं ना कहीं आपको बहुत जरूरी है सावधानी बरतने की। नवंबर के महीने में आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और जो कि बीच बीच आपको सपोर्ट भी मिलता रहेगा, थोड़ा अच्छा भी महसूस होगा, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस महीने बहुत आवश्यक है। योग प्राणायाम करते रहिए, खान पान में संयम बरतिए। सबसे जरूरी है कि आप यदि ब्लड से संबंधित समस्याओं से घिरे हुए हैं, या आपको बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है ना, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो इस समय बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय मंगल का गोचर नीच अवस्था में आपके लग्न में ही हो रहा है, जो कि मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। इसलिए बहुत ध्यान रखिए।
जो कि डरने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा इसके अधिपति भी होते हैं आपके, और यहाँ जहाँ पर मंगल गोचर कर रहे हैं तो ये कई बार जब आप जानते हैं पक्ष बल के हिसाब से बदलती रहती है चीज़ें तिथियों के हिसाब से, तो कई बार अच्छे योग भी बनाते हैं, तो थोड़ा सपोर्ट मिलता रहेगा। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए ये समय कहना चाहिए कि ऐसा है कि मेहनत आप यदि करते हैं, मन से पढ़ाई करते हैं, तो ये समय आपको रिजल्ट देने के लिए तैयार है। ये समय अब हो सकता है, वैसे तो एग्ज़ाम वगैरह होते नहीं विशेषकर, पर यदि कोई किसी की एग्ज़ाम हो और या कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित ऐसा कुछ काम हो, तो उसमें सफलताएं मिलने की स्थिति देखने को मिलेगी। यानी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लव पार्टनर हैं उनके लिए भी समय ठीक है, जो कि एक बात का खाली ध्यान रखना है कि अहंकार नहीं करना है। इस समय सूर्य का गोचर है आपके यहाँ पर, तो अहंकार की स्थिति पैदा होगी, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। और मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, जो कि इनकी राशि है यहाँ पर, तो आपको अहंकार नहीं करना, जल्दबाजी में कुछ कहना नहीं है। इतनी बातों को यदि ध्यान रखते हैं कि एक तो अहंकार नहीं करना है और जल्दबाजी नहीं करनी। कुछ ऐसा आया दिमाग में, आपने बोल दिया, बिल्कुल नहीं, सोच समझ के बोलिए। इतनी यदि बात ध्यान में रखते हैं तो लव पार्टनर के लिए भी ये समय काफ़ी बेहतर रहने वाला है। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं, उनके लिए ये समय जो है तो लाभ भी देगा, परंतु ध्यान रखिए कि 16 से जो सूर्य का परिवर्तन है, बुधादित्य योग बनेगा, उस समय लाभ होगा। परंतु ये बहुत बड़ा रिस्क का कहना चाहिए कि रिस्क होता है इन सब चीज़ों में, तो सावधानी के साथ। क्योंकि देखिए, हमेशा मैं कहा करता हूँ कि गोचर मात्र एक कहना चाहिए कि पार्ट है। समझिए, 2 व्हीलर वाहन, उसका एक अगला पहिया या पिछला पहिया जो भी आप मान लें, गोचर हो गया, और एक दूसरा पहिया क्या है, आपकी कुंडली। तो दोनों पहिया में जब बराबर हवा होगी, बराबर ये होंगे, पंचर नहीं होंगे, तब जाके गाड़ी चलेगी बढ़िया से। तो दोनों पहिया अच्छे होने चाहिए। तो एक पहिया को तो आपने गोचर का भी समझ लिया कि ठीक है, बढ़िया अच्छा फल दे रहा है, पर दूसरा पहिया कैसा है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली, उसको भी समझने के बाद आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी काम हो। रही बात की दाम्पत्य जीवन, तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति में अब सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति है, परंतु यहाँ पर भी वही बात मैं फिर से कहूँगा कि क्रोध करने से बचिए, जल्दबाजी करने से बचिए। क्रोध करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यदि इससे बच जाएंगे तो फिर ठीक है, क्योंकि कई बार जब अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए बात महत्वपूर्ण ना हो, जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है उनके लिए बात बहुत महत्वपूर्ण ना हो, पर जिनके लिए पहले से समस्याएं चल रही हैं, वाद विवाद, अलगाव की स्थिति है, उनके लिए एक शब्द ही बहुत महत्वपूर्ण होता है दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए या और भी बिगाड़ने के लिए। क्योंकि जब व्यक्ति कहना चाहिए कि, क्योंकि आज का समय बहुत विचित्र है, लोग कहना चाहिए कि पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। कई बार कहने में भी ये समझ में नहीं आता कि कहें क्या। लोग आज के समय में इतने स्वार्थी हो गए हैं कि जो कि दाम्पत्य जीवन एक ऐसा रिश्ता है, मतलब माता पिता का रिश्ता, उसके बाद आपके भाई बहन का रिश्ता, उसके बाद फिर यदि तीसरे नंबर में किसी को आप लें, दाम्पत्य जीवन है, आपकी मैरिज लाइफ है। इतना पवित्र रिश्ता जो कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए संपूर्ण जीवन को समर्पित कर देते हैं, जो वास्तविकता है वो। पर आज के समय में कई बार देखने को आता है कि लोग इसे मजाक समझ के रखते हैं। तो इसलिए इसकी गहराई में यदि जो लोग नहीं जाते तो उनके लिए कुछ कहना ही कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी कह दो कोई मतलब नहीं। पर यदि आप गहराई से, अब मैं एक कुंडली देख रहा था, तो जो एक पक्ष था, लड़की पक्ष था, तो लड़की समझ नहीं पा रही थी और उसके जो घर के लोग थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे उसको गलत में, यानी कि गलत सीख देने में, और लड़का पक्ष के लोग प्रयासरत थे
कि भाई दाम्पत्य जीवन बच जाए। कई बार लड़का पक्ष के लोग गलत कर रहे होते हैं, लड़की पक्ष के लोग समझने की कोशिश करते हैं पर नहीं हो पाता। तो इसलिए इस चीज़ को व्यापार मत समझिए, इसको ऐसे मत समझिए कि बस हमने शादी की, बस कोई मतलब नहीं। ये हमारे सनातन में 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है, इसलिए बहुत गंभीरता के साथ कोई भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो करिए। जो कि सुधार की स्थिति देखने को मिल रही है, पर मंगल का भी दृष्टि संबंध है, इसीलिए क्रोध और धैर्य की आवश्यकता होगी। बाकी भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो। और जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए ये समय मिला जुला रहेगा, थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आपको गंभीर रहना होगा और आगे बढ़ना होगा। यदि मोटे रूप से समझा जाए, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलाते रहिए, बस कुछ आगे पीछे मत करिए, तो वो ठीक है। जो नौकरी पेशा में है उनके लिए ये समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा है कि मेहनत करिए, मेहनत से दूर मत हटिए। मेहनत करते रहेंगे तो फल, यानी कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको बहुत मेहनत करना पड़े नवंबर के महीने में, और जाते जाते ये महीना आपको कुछ दे जाए लाभ, ऐसा है। तो आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। तो यदि देखा जाए तो कर्क वालों के लिए नवंबर का महीना मिला जुला है। कुछ लाभ भी हैं, तो कुछ हानियां भी हैं, सावधानियां भी हैं। तो दोनों को यदि आप ध्यान रखते हैं तो मतलब कहना चाहिए कि संभाला जा सकता है इस महीने को। और इस महीने में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, यदि आप इस नवंबर के महीने को अपने जीवन में बेहतर बनाना चाहते हैं तो धैर्य, यदि धैर्य रखते हैं तो सब कुछ बढ़िया हो सकता है। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की जितनी आराधना कर सकते हैं उतनी आराधना करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में यदि कर सकते हैं, व्यवस्था है, तो आप जो छोटे बच्चे होते हैं, या सबसे बढ़िया है कि आपके भाई बहन हों, छोटे हों या बड़े हों, जो भी हों, तो उनकी जितनी हेल्प कर सकें या जैसे भी सहयोग कर सकें, या कहा जाए कि उनको खुश रख सकें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये भी सपोर्ट करने वाला एक उपाय के रूप में ही समझ सकते हैं कि आपके लिए लाभदायक रहेगा, तो ये भी कर सकते हैं। तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।